अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़ायद अलिफ़ के पहले हिस्से को समझते हैं। कुरान मजीद में देखें 7 अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में जो अलिफ़ होता है ना वो ज़ायद अलिफ़ होता है। इसके ऊपर हम वक़्फ़ करने की सूरत में अलिफ़ पढ़ा जाएगा जब हम वक़्फ़ करेंगे, और बग़ैर वक़्फ़ किए इसको नहीं पढ़ा जाएगा। अब हम समझते हैं कि अगर हमने वक़्फ़ नहीं करना तो फिर हम इसको किस तरह से अदा करेंगे। ठीक है, यानी सादी ज़ुबान में स्टॉप करने की सूरत में हम पढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम इसको नहीं पढ़ेंगे। सूरत कहफ के अंदर ही है ये। आयत मुबारका 38 में आप देखिएगा, लाम खड़ा ज़बर ला, काफ नून ज़ेर नून किन्ना, और इसके ऊपर छोटा सा दायरा भी आपको मिल जाएगा। ज़ायद अलिफ़ की पहचान है कुरान पाक में, बर सग़ीर के जो कुरान पाक है स्पेशली यहाँ पे ऊपर गोल दायरा बना होता है। जब हम इसको वक्फ़ में पढ़ेंगे, वक्फ़न मैंने लिख दिया है, तो कैसे पढ़ेंगे? लाकिन ना, किन होना मुकम्मल करके ना, यानी रुकने की सूरत में हमने अलिफ़ को, ज़ायद अलिफ़ को पढ़ना है, जबकि मिलाकर पढ़ने की सूरत में हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी। समझ आ गया? वक्फ़ की सूरत में मिला के पढ़ेंगे, रुकने की सूरत में लाकिन ना पढ़ेंगे। ये मैंने समझाने के लिए इस तरह से लिखा है, आपने नहीं इस तरह लिखना। इसी तरह से इसका अगला लफ्ज़ है दूसरा। ये 7 अल्फाज हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, उसको लिख लें। इन 7 अल्फाज में से दूसरा लफ्ज़ है यहाँ पर ज़ुनूना। ठीक है, सूरत अहज़ाब आयत नंबर 10 में आपको मिल जाएगा ये। इसको जब हम वक्फ़ की सूरत में, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दायरा बन रहा है, आयत मुकम्मल हो रही है। वक्फ़ की सूरत में हम जब पढ़ेंगे तो मिला के पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम वक्फ़ नहीं करेंगे तो ज़ुनूना करके पढ़ेंगे, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। पढ़ते हैं इसको, हम वक्फ़ की सूरत में पहले पढ़ते हैं। वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका, ये मैंने वक्फ़ की सूरत में मिला के पढ़ा और वक्फ़ किया। जबकि मिलाने की सूरत में वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक। देखा, जब मैंने रवानी से पढ़ा तो जल्दी से पढ़ेंगे, रवां पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। इसी तरीके से अगला लफ्ज़ भी है सूरत अहज़ाब आयत नंबर 66 का, वअताअना रसूला। वक्फ़न मैंने लाम ज़बरिल्ला ज़ायद अलिफ़ को मिला के पढ़ा, इसके ऊपर छोटा सा दायरा बना होगा कुरान पाक में, और फिर मैं पढ़ूँगी आगे से आयत का अगला हिस्सा। वक़ालू, यानी कि वक्फ़ ज़ायद अलिफ़ की सूरत हम पढ़ेंगे वक्फ़ की सूरत में। जब हम मिला के पढ़ेंगे तो रसूला पढ़ेंगे, और फिर अगला हर्फ भी, अगला लफ्ज़ भी जल्दी से अदा करेंगे। वअताना रसूल वक़ालू। ठीक हो गया? समझ आ गई कि ज़ायद अलिफ़ को वक्फ़ की सूरत में पढ़ा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से अगला लफ्ज़ जो लफ्ज़ है सूरत अहज़ाब 67 का, वक्फ़ की सूरत में कैसे पढ़ेंगे? अफ़ज़ल्लूना सबीला, ये मैंने वक्फ़ की सूरत में अदा किया। जबकि अब मैं इसको, इसके साथ अगला लफ्ज़ पढ़ूँगी, रब्बना आतिहिम, रब्बना आतिहिम। क्लियर हो गया? वक्फ़ की सूरत में मैंने इसको ज़ायद अलिफ़ को मिला के पढ़ा, जबकि रवानी के साथ इसको मैं मिलाकर नहीं पढ़ूँगी। बग़ैर मिलाए अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम, यानी मिलाने की ज़रूरत में हम जल्दी मिलाकर पढ़ेंगे, सीधा रवा करें, सबीला पढ़ेंगे, सबीला नहीं करेंगे। अगला लफ्ज़ है, इसका 5वां लफ्ज़ है सूरत दहर, सूरत इंसान जिसे भी कहते हैं। इसके अंदर लफ्ज़ आ रहा है सलासीला। वक्फ़ की सूरत में हम इसको ज़ायद अलिफ़ को पढ़ेंगे।
इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलाला। सलासिला, मैंने इस साइड अलिफ को मिला के पढ़ा वक्फ की सूरत में। अब जब मैं वक्फ नहीं कर रही तो सलासिला मतलब इसको मैं रवानी से सीधा पढ़ूंगी। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सिलासिला व अगलाला। मिलाने की सूरत में सिलासिला, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अब अगला छठा लफ्ज़ है क़वारीरा। इसको सूरत दहर की आयत नंबर 15 में हम पढ़ेंगे। देखें, इसको अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है तो बात बेहतर है कि यहाँ पे आप वक्फ़ करें, यहाँ पे भी वक्फ़ करें और यहाँ पे वक्फ़ ना करें, क्योंकि यहाँ से तो आयत बदल रही है और इसका आप मानी समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन आप दोनों में यहाँ पे वक्फ़ कर सकते हैं या दोनों में मिला के भी पढ़ सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं होगा। बेहतर तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। व अक्वाबिन कानत क़वारीरा, वक्फ़ की सूरत में ज़ायद अलिफ को मैंने अदा किया। अब यहाँ पे मैं अगली आयत मतलब इसी का दूसरा हिस्सा जो है आयत का वो पढ़ूँगी तो क़वारीरा मिन फ़िद्दा, यानी कि यहाँ पे क़वाक़ीरा बस रा किया मैंने, रा ज़बर रा ऐसे, और मैं फ़िद्दा रवानी के साथ इसको पढ़ा। और यहाँ पे भी आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, व अक्वाबिन कानत क़वारीरा और क़वारीरा मिन फ़िद्दा, दोनों ही ठीक हैं। सातवां और आखिरी लफ्ज़ है, ये दोनों तरह से पढ़ा जाता है, आना। तकरीबन कुरान पाक में 67 टाइम्स आ चुका है। मैंने एक मिसाल दी है सूरत बकरा में, फॉर एग्ज़ाम्पल क़ाला अना उह्यी व उमीत। देखिए, आना का मतलब होता है मैं, तो ये इसलिए कोशिश करें इसको हमेशा आप आना ही पढ़ें। अगर आपसे गलती से बेध्यान आना भी पढ़ा गया है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर क्या तरीक़ेकार है जिस कारण मैंने इसका ऊपर बताया क़वारीरा का, इसी तरह से सेम इसका भी बेहतर क्या है, आना पढ़ना। इसको आना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर सही मफ़हूम के साथ अदा होगा। ये आठवां लफ्ज़ है सलासीला, सूरत दहर के अंदर आएगा आयत नंबर 4 के अंदर। देखिए, ये दोनों तरह से पढ़ा जाता है, मतलब इसके ज़ायद अलिफ को पढ़ लें तो भी हर्ज कोई नहीं है, और अगर इसको मिलाकर पढ़ें तो भी कोई हर्ज नहीं है। वक्फ़न भी पढ़ा जा सकता है इस तरह से। कुरान पाक के इस कलमे को सलासीला यानी ज़ायद अलिफ के साथ में ला करके भी मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, और सलासीला वक्फ़न भी पढ़ सकते हैं। दोनों पढ़ा से पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं है। ये सलासीला ज़ायद अलिफ, जितने भी ये ज़ायद अलिफ के साथ जो मैंने अल्फाज बताए हैं, मैं फिर कहूँगी कि ये अल्फाज के आखिर में, सब के आखिर में ये ज़ायद अलिफ आता है, ये याद रखें। जो दूसरे हैं ना, अगले 9 जो दूसरा इसका हिस्सा है वो लाजमी देखें, उसके अंदर आपने अलिफ ज़ायद अलिफ को हरगिज़ हरगिज़ नहीं मिलाना। ज़ायद अलिफ का दूसरा हिस्सा देखना मत भूलें प्लीज़।